सो हे गाइस, कैसे हो सब लोग। भाई साहब क्या मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं। मोरो भाई उसने तो लेनी देनी कर दी है पूरी अर्थ की, गोकू की, मतलब ऑलमोस्ट सबके जितने भी फाइटर हैं अपने यहाँ पर। एंड मतलब कि यार इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें आ रही हैं निकल के, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड जैसे कि मैंने कहा भाई, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर कर दिया गोकू ने, वो तो नेक्स्ट लेवल था। गूज बम्स आ रहे थे जब वो चीज़ देखी। एंड वो जब एनिमेट होगा बहुत ज़्यादा मज़े आने वाला है। अब बात ये है कि कुछ एपिसोड की बात कर दूं तो अभी जो है मोरो जो है पूरा अर्थ को अपने बॉडी बना लिया है उसने। एंड पूरा अर्थ की पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा है, जिससे वो मोटा होते जा रहा है एंड वो फट सकता है। एंड वो अर्थ भी डिस्ट्रॉय करेगा, पूरी गैलेक्सी भी डिस्ट्रॉय करेगा। अब इस चीज़ से बचना है गोकू को, क्योंकि गोकू के वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। गोकू मार देता है उसको तो ये सब चीज़ें नहीं होती। अब गोकू का तो हमेशा का काम है अपनी प्रॉब्लम बढ़ा देना, अपने साथ साथ दूसरों की भी प्रॉब्लम बढ़ा देना। सो अब उसको कैसे कंट्रोल करेगा, गोकू ही करेगा ऑब्वियसली। अब देखते हैं कि कैसे गोकू कंट्रोल करेगा। तो लेट्स गो इन द वीडियो, मजे करते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि रेगुलर अपलोड्स होते हैं। एंड हाँ, हमको बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है एंड आपका सपोर्ट के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करना एंड बढ़िया वाला एक्सप्लेनेशन देखना है तो वीडियो पूरी देखना आराम से, फिर मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। तो बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस चैप्टर 66, मोरोज कंज्यूमर ऑफ वर्ल्ड। मोरो दुनियाओं को खाने वाला। एंड इसका चैप्टर स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से, जहाँ पर हम देखते हैं सारे पिकलो, गोहान वगैरह, वेजिटा वगैरह खड़े होते हैं। एंड वो देखते हैं कि बैटल जो है, अब लड़ाई जो है काफ़ी दूर होने लगी है, जैसे कि गोकू लेके गया है। एंड उसके बाद भाई यहाँ पर ना सबको महसूस हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हम मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है या फिर मेरी बॉडी की पावर खत्म हो रही है। उतने में वेजिटा समझ जाता है कि वेजिटा समझ जाता है कि मोरो जो है हमारी एनर्जी को सक कर रहा है। तो सारे के सारे को सबको बोलता है कि ग्राउंड को छोड़ दो, क्योंकि मोरो ने जो है ग्राउंड को, मतलब अर्थ को पूरी अपनी बॉडी बना ली। तो अर्थ पे जो भी खड़ा है तो उन सबकी वो बॉडी जो है, उन सबकी जो एनर्जी है वो चूस रहा है। उसको आदत है चूसने की, डीप थ्रोट लेने की, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे शहर पे जो नॉर्मल आम लोग हैं, तो ये जो चल रहे होते हैं, जो भी जमीन पे होते हैं, हम देखेंगे सबकी जो एनर्जी जो है, एनर्जी सबकी निकल के जाती है। एंड सारी मोरो जो है खा रहा होता है। द अर्थ एनर्जी इज माइन, मेरी है दुनिया, ये अर्थ की सारी जो शक्तियां हैं अब मेरी हैं, इस तरीके से बोलता है। एंड खाते रहता है। एंड उसके बाद गोकू काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और कहता है छोड़ दे मोरो, अब ये सब छोड़ दे, तुझे छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं मोरो एक बढ़िया सी स्माइल देता है, गंदी सी, इविल सी। एंड उसके बाद इतनी गंदी शक्ल के साथ एंड उसके बाद हम देखते हैं एक हाथ आता है, मोरो का हाथ आता है, वो पंच मारने के लिए लेके आता है गोकू को। लेकिन गोकू ऐसे करके उसको रोक लेता है। उसके बाद एक और पंच लेके आता है एंड गोकू उसको टांग से रोक लेता है। ऐसे गाइस, ऐसे रोकता है, ठीक है गाइस। एंड ऐसे करके रोक लेता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी भी हाथ रुकते नहीं है, उसका एक हाथ जमीन से निकल के आता है, जिससे उसको नीचे से लगती है। एंड यहाँ पर जो है हम देखेंगे तीन हाथ यहाँ पर मोरो ने निकाल लिए हैं। एंड उसके बाद भाई हमें समझ नहीं आ रहा है, मतलब इतने सारे हाथ वो जो है पृथ्वी को, जैसे उसने बॉडी बना लिया। अब जो भी जितने भी चीज़ें हैं वो अपनी पृथ्वी के यूज़ करके अपने बॉडी पार्ट्स को बना रहा है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कह रहा है कि जो मेरी बॉडी है ना, अब प्लेनेट की है एंड मैं जितना चाहूँ मैं उतनी चीज़ें कर सकता हूँ। अब मेरे पे कोई लिमिट नहीं है, कोई भी चीज़ वो नहीं रह गई, ठीक है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो है गोकू जो है उन सारे हाथों से लड़ रहा होता है, मतलब डॉज कर रहा होता है, उनको मार रहा होता है, क्योंकि वो जो हाथ है वो गोकू पे अटैक करते हैं। एंड यहाँ पर जो है विश बोलता है कि ये तो बहुत बेकार, नहीं सॉरी विश बोलता है, हाँ विश ही तो बोला था उन्हें। तो विश बोलता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है, ये अच्छी चीज़ तो है नहीं, जल्दी से हमें ये ख़त्म करने पड़ेगा, नहीं तो उसकी एनर्जी जो है जिस तरीके से वो चूस रहा है वो अपने आप ही डेटोनेट कर देगा, यानी फट जाएगा, जिसमें सब खतरे में आ जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लीन पूछते हैं हम उसको क्या रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। उतने में विश बोलता है एक मेथड है। अब ये मेथड क्या है वो देखते हैं क्या होने वाला है। एंड यहाँ पर ये बोलता है अगर वो गोकू मैनेज कर ले वो करने में तो ये कामयाब हो सकता है। तो इतने में मतलब अपना बीरस जो बोलता है कि देखो अब हमारे पास कोई चांस नहीं बच, अब मेरे पास कुछ चांस नहीं बच गया, अब मेरे को ही जाना पड़ेगा, मेरे को ही अपना हाथ इसमें डालना पड़ेगा, इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे के सारे चौंक जाते हैं कि तू मतलब ये कैसे करने वाला है। एंड उतने में बीरस बोलता है अर्थ को हम अर्थ को लूज नहीं कर सकते, अगर अर्थ को लूज कर दे तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। एंड उसके बाद बोलता है
है कि मेरे को जल्दी से जल्दी जाके ये सब चीज़ें निपटानी पड़ेगी, नहीं तो अगर दूसरे डिस्ट्रॉयर्स ने देख लिया ये चीज़ तो वो मेरे पे साले सब के सब टूट पड़ेंगे, गुस्सा हो जाएंगे या फिर बोलने लगेंगे, तो जल्दी से मेरे को ये चीज़ खत्म करनी पड़ेगी। उतने में हम देखते हैं विस्प की जो छड़ी होती है वो बीप 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 उसमें कॉल आने लगता है, कॉल उठाता है। उतने में बीरस पूछता है क्या हुआ, कौन है? तो ये बोलता है कि एक बहुत बुरी खबर है बीरस, तुम एक ट्रबल में हो, तुम मुसीबत में हो। तो यहाँ पर बोलता है कि तुम्हें एक समन मिला है ग्रैंड प्रिंस से, एंड ये इसकी फट जाती है। कहता है भाई what the heck, ये कैसे, उसको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? अब हमको तो जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे विस और डरा देता है उसको, शायद मुझे डर लग रहा है कि शायद ये बीरस के चक्कर में ये सब चीज़ें हैं, मीरस के चक्कर में हो रही है ये चीज़ें। तो यहाँ पर जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, ये क्या नाम है अपना बीरस, काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड कहता है हमारे पास जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी जाना पड़ेगा वहाँ पे विस। तो विस कहता है ठीक है चलते हैं। उतने में भाई क्रिलिन वगैरह कहते हैं नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे क्यों जा रहे हो? तो उतने में विस कहता है कि देख भाई तू अपना निपटा ले, मेरे को ना वहाँ जाना जरूरी है, तुम अपना प्रीशियस प्लैनेट तुम्हारे लिए, तुम अपना जो है प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो, मेरे को तो वहाँ जाना जरूरी है। एंड उतने में ये सब जो है उस पर चिल्लाता है। उतने में जो विस होता है ना वो गोकू के पास आता है, जो गोकू यहाँ पर लड़ रहा होता है मोरो से, उससे कहता है देख गोकू एक ही चीज़ है जो मोरो को डिफीट कर सकता है, वो चीज़ ये है कि उसके जो माथे पे जो क्रिस्टल है ना उसको दोबारा से तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, जैसे ताकि जो है मीरस की जो पावर है उसने जो एब्जॉर्ब कर रखी है वो रिलीज कर सके। तो यहाँ पर बोलता है अच्छा वो क्रिस्टल जैसे मीरस ने तोड़ा था उसी तरीके से? तो कहता है हाँ, तेरे को वो अगर अच्छे से तूने तोड़ दिया उसके क्रिस्टल को तो ये जो है अर्थ की पावर को, मतलब अर्थ को ये छोड़ देगा, तो हम जो है अर्थ जो है सेफ हो जाएगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर तो गोकू बोलता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एंड यहाँ पर बोलता है कि विस बोलता है कि यू हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड डिवाइन पावर, तो तुम ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है गोकू को समझ आता था अब जो है मैं ही हूँ जो कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर हम देखेंगे बहुत ज़्यादा गंदी शक्ल के साथ बस ये खास देख ले रिंगे आगे बस हंसे जा रहा है मोरो। एंड यहाँ पर भाई गोकू हो जाता है ठीक है अब यही एक तरीका है, तो देखते हैं क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एंड यहाँ पर विस बोल देता है ठीक है तुम ये अपना देख लो, बाकी हम जा रहे हैं एंजल रियल में, हमें वहाँ बुलाया। तो यहाँ पर बोलता है गोकू, बीरस चिल्लाता है ओए गोकू सुन, तू अपने प्लेनेट को तबाह करने से बचा पाए तो बचा पाए, चाहे नहीं बचा पाए मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे लिए ना थोड़ा अर्थ का खाना बचा लिया भाई उसको बस खाने की बढ़िया यहाँ लोड़े लगे पड़े हैं भाई सबके। एंड यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर विस जो है मीरस को लेके चला जाता है एंड यहाँ पर चले जाते हैं। एंड उसके बाद गोकू जो है देखते हैं अमलीस को कि इसकी जो मोरो की बॉडी है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, मतलब अंदर ही अंदर उसकी बॉडी जो है वो फूलती जा रही है, फटने के कगार पे आ गई है। एंड यहाँ पर बोल रहा है गोकू भी बोलता है यही चीज़ कि ये तो बड़ा होते जा रहा है लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। एंड उतने में हम देखते हैं वो जो मोरो होता है वो बड़ा होते जाता है एंड जो वो क्रिस्टल है ना, जो क्रिस्टल उसको फोड़ना है वो उसके अंदर घुसते जाता है, मतलब उसके जो माथे में है वो जैसे बड़ा हो रहा है एब्जॉर्ब करके पावर, तो वो जो क्रिस्टल जो फोड़नी थी वो बॉडी के अंदर चलती जाती है। एंड ये चीज गोकू समझ जाता है कि ये तो उसके अंदर जा रही है, अब मैं क्या करूं। उतने में भाई पीछे से आवाज आती है कैकरोट स्टैंड असाइड, मतलब साइड हट जा कैकरोट। एंड कैकरोट तो कौन बोलता है, एक ही बंदा जो अपना वेजिटा, एंड वेजिटा काफी तेजी से आता है एंड सीधा एक घुसा मारता है जमीन पे। एंड यहाँ पर जमीन पे घुसा मारता ही वो जो पावर है थोड़ी बहुत रिलीज होती है जो कि इसने सीख रखी है। एंड यहाँ पर मोरो की ऐसी तैसी हो जाती है। एंड उसके बाद जो है वो घुसे मारता रहता है जिससे जो है सारी की सारी पावर उससे रिलीज होती रहती है। एंड हम देखते हैं जो क्रिस्टल अंदर घुस गया वो वापस से बाहर आने लगता है क्योंकि उसमें से एनर्जी निकल गई तो वो थोड़ा सा श्रिंक करेगा तो वो जो क्रिस्टल है वो बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर भाई गोकू बोलता है बहुत बढ़िया वेजिटा, बहुत बढ़िया, जल्दी करो, उसकी बॉडी ना वो फ्लैटन हो रही है, मतलब कम हो रही है, तो फूलने से मतलब पिचक रही है, तो अच्छी काम है, जल्दी करो। तो यहाँ पर वेजिटा बोलता है तू जल्दी कर, उसकी जाके क्रिस्टल तोड़ दे, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर वेजिटा गोकू बोलता है ठीक है मैं जल्दी करता हूँ। एंड अब जो है ऐसे मुट्ठी बनाता है एंड मुट्ठी मारता है, मतलब मुट्ठी मारने नहीं गाइस, पंच मारने जाता है। मुट्ठी मारने को थोड़ा गलत हो जाएगा ना, चीज़ है इसके पास, हमारे पास कुछ नहीं तो हम मारेंगे ये सब चीज़ें। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है ये अपना पंच बनाता है एंड पंच में बोलता है कि अब इसी मुट्ठी में सबकी फेथ है, अब यही चीज़ है जो कर सकता है। और उसके बाद ये उड़ के जाता है मोरो के पास। मोरो समझ जाता है क्योंकि ये मेरे को मारने आ रहा है या तोड़ने आ रहा है मेरे क्रिस्टल, तो ये क्या करता है अपने आप को डॉज तो करेगा। एंड ये जो है अपने जो हाथ निकालता है, जो पृथ्वी से बहुत सारी बॉडी बना के अपना हाथ निकालता है। गोकू उससे डॉज वॉज करते ये तेरी मछलियों की तरफ जैसे होता है ना वैसे डॉज करते जाता है, लेकिन सामने एक हाथ आ जाता है उसके। लेकिन गोकू बोलता है तू साले मेरे को नहीं रोक पाएगा। एंड उस हाथ को जो है
है ये चीर के बाहर निकल जाता है एंड एक और हाथ आता है, एक और हाथ चीर के निकल जाता है एंड एक और हाथ आता है। इस तरीके से हम देखते हैं 4-5 हाथ होते हैं एक के बाद एक ऐसे 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 एंड उसको चीरते चीरते निकलते रहता है गोकू एंड यहाँ पर काफी सारे हाथ चीर देता है। लेकिन वो जो हाथ है ना वो खत्म ही नहीं होते, वो निकालता रहता है, मोरो लगाता रहता है लेकिन एट द एंड आते 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 वो जो है उसकी जो है पावर काफी ज्यादा वो सोक कर लेता है, जिसके वजह से वहां पर जो है गोकू उसकी क्रिस्टल के पास तो आ जाता है लेकिन तोड़ नहीं पाता। वही है ना, हाथ तो आया मुंह नहीं लगा। तो इस तरीके से चीजें होती हैं एंड यहाँ पर गोकू पूरा थक जाता है एंड यहाँ पर रुक जाता है एंड यहाँ पर भाई वेजिटा कहता है कि कम ऑन यार, तू मतलब क्या करूं मैं, ये बेकार सी चीजें मत कर, जल्दी से जल्दी ये तोड़ना पड़ेगा, मैं अपनी लिमिट पे आ गया हूं, तो मैं ज्यादा देर तक ये सब चीजें स्पिरिट वाला ये यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बोलता है कि गोकू बोलता है यार मैं क्या करूं, मीरस ने करा तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पे शायद पूरी गॉड पावर नहीं है। उतने में भाई यहाँ पर जैको समझ जाता है कि अच्छा गॉड पावर चाहिए, तो देखते हैं कहाँ से गॉड पावर लाता है। वो उड़ जाता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं पता नहीं जैको कहीं उड़ के चला जाता है एंड यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जो अपना क्रिलिन होता है वो देखता है कि हाँ जैको पता नहीं कहाँ जा रहा है। अब ये जैको किसी कॉन्फिडेंस में जा रहा होता है, पता नहीं कहाँ जा रहा होता है, किस कॉन्फिडेंस में। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है गोकू एंड यहाँ पर भाई समझ जाता है वेजिटा अगर ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया तो अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एंड यहाँ पर भाई बोलता है कि कैकरोट अपनी पावर को मत कम करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो गोकू बोलता है सॉरी मेरे पास अब पूरी पावर खत्म हो चुकी है, मेरे पे कोई पावर नहीं है। एंड यहाँ पर जो है सारे के सारे वापस आ जाते हैं एंड वेजिटा पीछे देखता है अच्छा तुम सारे भी आ गए यहाँ पर, अब क्या करें। एंड उतने में पिक्लो बोलता है कि हम अपनी पावर उसको दे सकते हैं क्या वेजिटा, अगर हम सारे एक साथ एक पावर दे तो उसको तुम दे सकते हो। तो यहाँ पर वेजिटा बोलता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बोलता है चलो ठीक है हम सारी पावर एक साथ इकट्ठा करते हैं एंड तुम उसको दे दो। एंड यहाँ पर बोलता है वेजिटा ठीक है सारे के सारे अपनी पावर मेरे को दो। एंड उतने में पिक्लो जो है मतलब अपना डेंडे से बोलता है कि डेंडे सबकी पावर इकट्ठी करो एंड मेरे को भेजो एंड यहाँ पर वेजिटा को भेजो जो हम गोकू को देंगे। एंड हम यहाँ पे देखते हैं ट्रंक्स गोहान वान जो बचपन के छोटे मोटे होते हैं वो भी सॉरी गोटेन होते हैं जो, एंड वो सारे के सारे जो है अपनी पावर बनाते हैं, जितनी भी पावर उन पे होती है वो सारी की सारी पावर शेयर करते हैं एंड साथ ही सारी की सारी पावर आ जाती है वेजिटा के हाथ में। एंड सारी पावर आने के बाद यहाँ पर जो है कैकरोट की तरफ वो फेंक देता है एंड कैकरोट को कैकरोट गोकू को वो जो है पावर जाके मिल जाती है, जिससे उसको थोड़ी सी पावर मिलती है एंड वो जितनी भी पावर होती है वो पूरी पावर लगा देता है उसके हाथ से निकलने के लिए। एंड पूरी पावर लगाता है, मतलब जितनी तेजी से निकल सकता है ना उतनी तेजी से निकल सकता है, निकलने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे उसकी वो पावर भी काम नहीं आती एंड वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू फॉर्म में ही आ पाया एंड जितनी पावर थी वो उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यहाँ पर यूज नहीं किया है ना। एंड यहाँ पर गोकू बोलता है सॉरी वेजिटा बोलता है ऐसा नहीं है कि उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज नहीं कर पाया, वो कर ही नहीं सकता, इतना ये पावर पूरी नहीं पड़ रही है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करने के लिए। एंड ये ब्लू में ही कर पाया, लेकिन ब्लू भी इतनी पावर इतनी नहीं पड़ी एंड कि वो उसके चंगुल से छूट सके एंड मोरो का जो है क्रिस्टल वो तोड़ सके। एंड यहाँ पर देखेंगे सारे के सारे यहाँ थक चुके हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर उतने में हम देखते हैं जो शिप है जैको लेके आ चुका होता है यहाँ पर सेंचुरी में। एंड यहाँ पर ये पूछता है माजिन बू कहाँ है, तो हमको पता लगता है कि ये माजिन बू के पास आया है, उसकी एनर्जी हमको चाहिए क्योंकि उसके पास भी डिवाइन एनर्जी है। एंड यहाँ पर जो है हम वापस मोरो के पास आ जाते हैं। मोरो काफी ज्यादा खुश होता है तेरी बहनी आ जा तू, क्योंकि इसको पसंद है ये करना, तो चूसना मतलब है ना, तो ये चीज पसंद है। एंड उसके बाद गोकू बोलता है कि मैं ना मेरी सारी गलती मेरी ही है सॉरी, एंड हाँ तेरी ही गलती है भाई, तेरी ही गलती है। एंड उसके बाद भाई सारे के सारे हाथ मार जाते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। उतने में भाई हमसे बोलता है ठीक है हम जल्दी से जल्दी किसी और प्लैनेट में चल जाते हैं, ये तो तबाह हो ही जाएगा, दूसरे प्लैनेट में जाते हैं, फिर हम जब बच जाएंगे तो ड्रैगन बॉल की मदद से सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिलिन बता देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जब ये फटेगा पूरी की पूरी गैलेक्सी जाएगी। तो सारे समझ जाते हैं यार मतलब अब करे तो क्या है, क्या मतलब ड्रैगन बॉल भी खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बोलता है वेजिटा अब हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, वो कभी भी फट सकता है, ठीक है, वो बहुत बड़ा हो गया। एंड यहाँ पर हम देखेंगे वो साला की करता रहता है एंड इतनी गंदी शक्ल के साथ भाई, सही में इतनी गंदी, इसमें चाटे बजाओ चाटे। एंड यहाँ पर वेजिटा बोल देता है ये जल्दी से जल्दी जितना भी हम कुछ भी कर लें ये बहुत जल्दी फटने वाला है। एंड सारे के सारे यहाँ पर डर जाते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम ऐसे नहीं मर सकते, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, गोकू को लाना पड़ेगा, गोकू को पावर देनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर बोलते हैं कि अब हमारे पास कोई भी टाइम नहीं। टीना बोलता है आप कुछ भी नहीं कर सकते, हम अब मरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, हम अब बस अपने मरने का वेट कर सकते हैं यहाँ पर। एंड उसके बाद यहाँ से बोलता है यार इतना सब करने के बाद भी सिंगल मरना पड़ेगा, मतलब इसको मिल ही नहीं अभी, मतलब बुलमा ने बस इसको पता नहीं बॉयफ्रेंड रखा, पता नहीं कुछ दिया हुआ कि नहीं, आई डोंट नो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि सडनली पीछे देखते हैं कि बहुत बड़ा
पावर बॉल आ जाती है यहाँ पे, पावर पता नहीं कहाँ से आ जाती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है, मतलब सबका मिला के इतना सा होता है, लेकिन ये तो भाई ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा बड़ी होती है। एंड गोकू भी देखते हैं इतनी सारी पावर आई कहाँ से, एंड सारे चिल्लाते हैं ये पावर कहाँ से आई। एंड यहाँ पर गोकू सेंस करता है कि वो तो एक डिवाइन पावर है, ये कहाँ से आई, लेकिन यहाँ पर जो भी है सब देखते हैं कहाँ से आया। उतने में हम देखते हैं एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे फोकस होता है, और यहाँ होते हैं लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स। एंड इसने किसी कलुए को पकड़ा है, कलुए के बच्चे को पकड़ा हुआ है, एंड उसने ऐसे किया है। एंड यहाँ पर डेंडे बोलता है ये है ऑब करके, ये पावर सारी वहां से आई है। तो ये डेंडे बताता है कि अच्छा तो ये पावर लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स की जो है, ये जो इविल पावर थी, वो जो पावर है वो तो उसको मिल गई, स्प्लिट हुई थी, जब बू को मिल गई है तो सब कहते हैं हाँ तो इससे क्या मतलब, तो मतलब जो बू की जो पावर स्प्लिट हुई है तो वो ऑब में भी सेम पावर गई है, क्योंकि जो ऑब है वो बू का एक पुनर्जन्म है। ओके, ये नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, बू का पुनर्जन्म यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, यहाँ पर जिसमें बू की ही वही वाली पावर हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो है लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड कहता है थैंक यू, मैं जो काम करने आया था मेरा पूरा हो गया, तेरे को एकदम से आगे परेशान करने के लिए सॉरी। एंड यहाँ पर बच्चा काफी ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन हेयर स्टाइल काफी अच्छा लग रहा है, चूतिया हॉग की तरह लग रहा है। गाइस किसी ने क्लैश ऑफ क्लैंस देखा है, खेला है हॉग राइडर। एंड यहाँ पर हॉग राइडर से बच के हम देखते हैं कि वेजिटा जो है वो पावर को लेता है एंड कहता है किसने भी भेजा मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक अनदर राउंड मिल जाएगा इससे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का। एंड ये जो है लेके फेंक देता है गोकू की तरफ, एंड गोकू को वो पावर मिल जाती है, एंड सब के सब पूरे चकाचौंध बन जाती है, ये पावर मिल जाती है गोकू को। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि गोकू एकदम पावर अप करता है, एंड गोकू इतना बड़ा हो जाता है यहाँ पर पावर बॉडी उसकी डिवाइन पावर के साथ। नहीं वो बड़ा नहीं होता, वो भी एक तरीके से एक डिवाइन पावर से अपनी डिवाइन बॉडी बना लेता है, एक बड़ी सी बॉडी जिससे मोरो से वो लड़ सके। लेकिन उसके मत्थे में देखोगे हमको असली गोकू दिखता है। एंड यहाँ पर भाई ये बहुत ज्यादा तगड़ी चीज होती है, एंड सारे के सारे चौंक जाते हैं गोकू ने ये क्या कर डाला। सबको तो यही लगा था, हमको भी यही लगा था कि ये जो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाएगा, एंड ये जो है इसको पूरी तरीके से मतलब बिल्कुल डिफीट करता है, पूरा नीचे गिरा देता है, एंड उसके बाद उसके पास जाता है। एंड यहाँ पर इस बार मोरो की फट जाती है कि अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, एंड जो है इसकी आंखें जो है ऐसे बंद होती हैं, देखोगे कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है। एंड यहाँ पर जो है आंखें एकदम शांत होता है, एकदम शांत, उसके बाद आंखें खोलता है, एंड उसके बाद जो है उसके क्रिस्टल के काफ़ी ज़्यादा पास आ जाता है अपनी बड़ी वाली डिवाइन बॉडी लेके, एंड उसके बाद उसकी क्रिस्टल को तोड़ने जाता है, एंड वो जो है अपने पूरी जान लगा देता है, एंड वो वाली बॉडी से निकलता है, जाता है स्लो मोशन में जाता है, एंड जो है उसके क्रिस्टल के पास पहुंच जाता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं अर्थ को, एंड जो कि विश जा रहा होता है वो भी समझ गया कि गोकू ने कर डाला, एंड वो जाता है उस पे फाइनली एक घूसा मारता है जिससे क्रैक होके पूरा क्रैक होके पूरा चुकना चूर हो जाता है। एंड उसके साथ साथ पूरी मोरो की जो भी हम बॉडी देखते हैं पूरी चुकना चूर हो जाती है, आंखें बाहर जाके गिरती है, दो दांत कहीं जाके गिरते हैं, बॉडी कहीं, सींग कहीं, और यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा गंदा सीन होता है इसके साथ। एंड पूरा ब्लास्ट कर जाता है, पूरी जो है वहां से वो गायब हो जाता है, पूरा लावा से वो जो है ब्लास्ट कर जाता है, सब इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, पूरा धुआं लावा सब निकलता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं पूरा धुआं सब छटता है, क्रिलिन निकलता है, कहते हैं क्या हुआ, क्या हम जीते, गोकू ने कर दिखाया, क्या गोकू जीत गया। एंड इतने में हम देखते हैं पूरा खून टाइप का हमको देखने को मिलता है, लावा होता है, खून नहीं होता है। एंड यहाँ पर जो है गोकू खड़ा होता है, गोकू कहता है हो गया काम, एंड यहाँ पर बोलता है गोकू पापा ये तुमने कर दिखाया। एंड यहाँ पर जो है अपना जो है चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर मोरो को हरा दिया गोकू ने, वैसे हरा तो पहले देता, लेकिन अगर वो हरा देता तो भाई ये वाले मजे नहीं आते ना भाई, इतना ज्यादा तगड़ा चीज था। मतलब सोचो गाइस, गोकू ने डिवाइन बॉडी बनाई भाई, वो आगे जाके कितनी अच्छी यूज करेगा वो उस चीज को, बड़े मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। आगे और भी मान लो कोई नई चीज आती है, बड़ी चीज होती है, तो वो ऐसे करके उससे लड़ सकता है भाई। इसमें डिवाइन ये जो पावर आई जो कि भू के पुनर्जन्म से लेके लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स ने भेजी, तो उससे इसने जो बॉडी बनाई, इससे बॉडी से मेरे को ना नारुतो का वो याद आ गया यार, जो ये इताची एंड वो नहीं बनाते सासुके, सुसानो गाइस, सुसानो, अगर तुम लोगों ने देखा हो, तुम अगर नारुतो देखा हो सुसानो, तो मेरे को सेम वही वाली वाइब आ रही थी। वो भी यहीं बैठे रहते हैं, एक बॉडी से बनाते हैं जो कि उससे लड़ते हैं, एंड वो कवच का भी काम करता है, सेम उसी टाइप की हमको देखने को मिली। एंड ये वाली भी जहाँ तक है ना, ये वाला एपिसोड भी इंटरनेट ब्रेक कर सकता है,
जो लास्ट वाला मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसने यूज़ करा उस वो तो करेगा ही करेगा जब भी एनिमेट होगा, ये वाला भी देखना गाइस ज़रूर से करेगा इंटरनेट ब्रेक, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि गाइस ये बड़ी होती है मेरी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं अच्छे से डिटेल्ड में एक्सप्लेन करता हूँ, ना कि दो चार इसकी इमेजेस ले ली एंड वो उसने क्या बोला, इसने क्या बोला इस चैप्टर में, ऐसे ऐसे चीज़ें हुई, मैंने मुंह से बता दिया, हो गया। नहीं भाई, सीन के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, सीन एक्सप्लेन करता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा तो वीडियो में जरूर से कमेंट करके बताना, लाइक करके बताना है, सब्सक्राइब कर लेना, 500 सब्सक्राइबर का एम है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।